हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 0 से लेकर के 50 तक जितनी भी विषम संख्या आती हैं उनका हमें जोड़ निकालना है कि उनको जोड़ के कितना आएगा। तो ऐसे अगर हम जोड़ने बैठे तो बहुत समय लगेगा जोड़ने में, तो हम इसको समांतर श्रेणी के सूत्र से जोड़ेंगे। तो पहले लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, बीच की विषम संख्याएं। भाई 0 तो विषम होता नहीं है, 1 होता है विषम, 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, 11, इस प्रकार से विषम होते 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 50 तो सम होता है। 50 से पहले कौन विषम होता है? 49। बस उसके बाद तो 50 के ऊपर चले जाएंगे फिर। तो ये गिनतियां जो है ये सब विषम है, और ये जो विषम संख्याएं हैं सब समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सबके बीच बीच में दो दो की गैपिंग है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है। किसी चीज का पहाड़ा या गुणक या सम संख्याएं एक क्रमागत एक लाइन से, या विषम संख्याएं एक क्रमागत, ये सब समांतर श्रेणी में होती हैं। तो इस श्रेणी से हम प्रथम पद, सार्वंतर, अंतिम पद, ये सारी चीजें निकाल लेंगे। तो यहाँ से प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा? पहला पद कितना है हमारा? ए 1 है। और सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। मतलब दूसरी पद में से पहला पद घटा दो, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। डी बराबर 2 आ गया। और n का मान हमें नहीं पता है कि कितने, यहाँ पे जो है कितनी संख्याएं है ना। तो पहले हम n का मान निकालेंगे, और हमें लास्ट पद दिया है l बराबर। लास्ट पद l बराबर कितना दिया है? 49। l लास्ट पद को l से लिखिए या an से लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम n का मान निकालने के लिए हम पहले an का सूत्र लगाएंगे। चूंकि लिखेंगे an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है an का। ठीक है, किसी भी पद के मान के लिए। तो सबसे आखिरी वाला पद रखेंगे n की जगह 49, बराबर a की जगह कितना रखेंगे? 1 प्लस n का मान हमें निकालना है, और गुणे d का मान हमारा कितना है? d का मान हमारा 2 है, ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 49। ये प्लस का 1 हम बराबर के इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें n का मान निकालना है। तो ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा हमारा n माइनस 1 और गुणे में 2, इतना बचा। अब 49 में से 1 हम घटा देंगे तो बचेगा हमारा 48, बराबर n माइनस 1, और ये जो गुणे का 2 है इधर लाएंगे तो ये बटे का 2 हो जाएगा। अब 2 से 48 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब हम चाहते हैं इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें। तो पूरा पूरा जब पद हम बदल देंगे, ये बायां पक्ष दायां पक्ष बाएं पक्ष में और बायां पक्ष दाएं पक्ष में लिख देंगे, तो उसमें कोई चिन्ह बदलता नहीं है, क्योंकि सबका सब इधर हमने घुमा दिया, इधर का उधर। एक एक पद लेके जाते हैं तब चिन्ह बदलता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 24, माइनस का 1 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया? 25। ठीक है, अब n का मान 25 आ गया। मतलब 25 पद होंगे ऐसे जो 0 से 50 के बीच में विषम है। आप पदों के योग का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अतः 25 पदों का योग, 25 पदों का योग। तो योग का फार्मूला क्या होता है? हमारे पास दो फार्मूले होते हैं योग के। Sn बराबर क्या होता है? एक होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये होता है। ठीक है,
और एक इससे छोटा होता है Sn बराबर n/2 a प्लस एल। तो हम इन दोनों में से किसी एक को इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एल का भी मान है और ए का भी मान है, डी का भी मान है। तो हम जिसमें चाहें उसमें हम पुट कर सकते हैं। तो हमको नीचे वाला छोटा लग रहा है, हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में भी मान रख के हम आंसर ला सकते हैं, क्योंकि हमको सब कुछ पता है, अंतिम पद भी पता है और ए का भी मान पता है, डी का मान पता है, एन का भी मान पता है। तो इसमें रखेंगे एन का मान। एन का मान कितना आया? 25 ना। तो यस 25 इजकल टू एन की जगह 25 बटे में 2। ए का मान कितना हमारा? ए का मान देखिए यहाँ पे 1 है, ए का मान 1। तो ए की जगह 1 प्लस एल की जगह अंतिम पद ए एन 49 है, तो यहाँ 49 लिख देंगे। तो एस 25 बराबर हो जाएगा हमारा 25/2 गुणे में, क्योंकि 25/2 इस ब्रैकेट से गुणे में है, 49 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। अब 50 को 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 25 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 से किसी संख्या को जब काटते हैं तो आधा आता है उसका, ठीक है। तो एस 25 इजकल टू 25 का 25 से गुणा, 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। तो अतः 0 से 50 के बीच की संख्याओं का योग संख्याओं का योग 625 है। कितना है? 625। ही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।